आज मैं आपको बताऊंगा कि आप रोज की बोलचाल में यूज टू को कैसे यूज करोगे अपने पास्ट की ऐसी आदत को बताने के लिए जो पहले थी अब नहीं है। आप पहले इसके स्ट्रक्चर को समझिए। सब्जेक्ट, यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है। मैं सिगरेट पिया करता था, सिगरेट पिया करता था, अब नहीं पीता हूं। ठीक है। सिगरेट पिया करता था, अब नहीं पीता हूं। अगर आपको यह बात किसी को बतानी है तो आप कैसे बताओगे? आई यूज टू स्मोक सिगरेट्स डेली। मैं रोज सिगरेट पिया करता था, मतलब अभी नहीं पीते हो आप, पहले पिया करते थे। ये बात आप बताओगे किसी को कैसे? आई यूज टू स्मोक सिगरेट्स डेली। ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। मैं इस ऑफिस में काम किया करता था। आई यूज टू वर्क इन दिस ऑफिस। आई यूज टू वर्क इन दिस ऑफिस। ठीक है। मैं अपने दोस्तों से बातें किया करता था। आई यूज टू डिस्कस विद माई फ्रेंड्स। मैं नदी में तैरा करता था। आई यूज टू स्विम इन द रिवर। आई यूज टू स्विम इन द रिवर। ठीक है। मैं इस स्कूल में पढ़ा करता था। आप कभी अपने स्कूल के आसपास से गुजरते हो तो आपका जो दिल है उसकी धड़कनें तेज हो जाती है और फिर अपने दोस्तों को या फिर अपने छोटे बच्चों को आप क्या बताते हो कि भैया मैं इस स्कूल में पहले पढ़ा करता था। तुझे पता है मैं इस स्कूल में पहले पढ़ा करता था। आई यूज टू स्टडी इन दिस स्कूल। ठीक है। तो पास्ट की आदत या पास्ट के ऐसे एक्शन जो पहले आप किया करते थे अब आप नहीं करते हो। ठीक है। तो सब्जेक्ट, यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब आपको इसका नेगेटिव बोलना है तो सब्जेक्ट डिड नॉट, यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है। मैं सिगरेट नहीं पिया करता था। आई डिड नॉट यूज टू स्मोक सिगरेट्स। ठीक है। तो आप इस तरीके से नेगेटिव बोल सकते हो, डिड के साथ नॉट लगा के, और फिर उसके बाद में यूज टू आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव इस तरह से भी कई बार बोला जा सकता है, आई यूज्ड नॉट टू स्मोक सिगरेट्स। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कैसे पूछोगे? सबसे पहले आपको बोलना है यूज्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, जब आप 5वीं क्लास में थे तो क्या आप सिगरेट पिया करते थे? ठीक है। यूज्ड यू टू स्मोक सिगरेट्स व्हेन यू वर इन 5th क्लास। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया पास्ट की अपनी हैबिट्स को आप या पास्ट की एक्टिविटीज को आप कैसे बताओगे, उन एक्टिविटीज को जो पहले आप करते थे, जो हैबिट आपकी पहले थी लेकिन अब नहीं है, उसको यूज करने के लिए आपको यूज टू का यूज करना है। और अगर आप प्रेजेंट की एक्टिविटीज को भूलना चाहते हैं या प्रेजेंट की हैबिट्स को बताना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। आई बटन में मैंने लिंक दे दिया, जबरदस्त टॉपिक है, अटेंड कीजिए और अपनी इंग्लिश को आप बेहतर बनाइए। 60 डेज का ये जो आपका सेशन हमने स्टार्ट किया है, ये ऐसा सेशन है, इसमें हमने ग्रामर के लगभग वे सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जिनकी ज़रूरत आपको इंग्लिश बोलने के लिए पड़ती ही पड़ती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पीछे की सारी क्लासेस को अटेंड कीजिए और अपने टाइम को इंग्लिश सीखने में लगाइए। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आप कुछ अगर सीख पा रहे हो तो कमेंट करके बताइए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग ग्रो अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।